अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ चारों से कि आपने पहली दफ़ा अपने बालों को डाई कौन से उसमें कराया था, टीनेज में या 20s में, तो आप लोग क्या कहेंगे? तो तुमसे शुरू करती हूँ मैं। 13 years old. या अल्लाह, Oh my या God, I can't believe this. खुद कर लिया था क्या? What can you? How can you not believe a hairdresser? Yeah, I mean, but you are not a born hairdresser, ना? I am. लेकिन बचपन में शुरू कर दिया। Hina, I did my first haircut when I was 9-year-old to a maid. बाल बाल बच गए, जितने बच गए हैं उनको सर पे रहने दें अपने, और सर पे रहने देने का क्या तरीक़ेकार है, या फिर अगर आप चाहती हैं जो आपके साथ हुआ वो आपकी बेटियों के साथ ना हो, बहुओं के साथ ना हो, बहनों के साथ ना हो, सो आज का शो ज़रूर देखिए। आज हमारे पास जो एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है जो आपको हेल्प आउट करने वाले हैं, वो आपके बाल बचाने के लिए, सो वो उनको मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ हैं, बीनिश परवेज़ हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिना सिद्दीकी जो कि जनरल डेंटिस्ट सही बोल रही हूँ मैं? Yes. एंड एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे साथ हैं शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम, इज्तिमाई सलाम आप। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा जल्दी से इंट्रोडक्शन करा के मुद्दे पे आऊँ। मैं एज एन एक्सपर्ट कम आई हूँ, मैं अपने इश्यूज लेकर आई हूँ, Yes. होपिंग कि आज इतने एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हुए तो कुछ रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन तुम जो इश्यूज लेकर आई हो, तुम्हारे साथ जब जिंदगी में वो इश्यूज आए होंगे तो तुमने उस पर कुछ तो काम किया होगा ना? एब्सोल्युटली हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि वर्क करती हैं, बट देन अगेन बिकॉज इट्स अ रिकरिंग प्रॉब्लम, तो उसका सोल्यूशन मैं देखने आई हूँ कि ऐसी कोई चीज़ हम कर सकते हैं कि मामला जिंदगी भर के लिए सॉर्ट आउट हो जाए। डॉक्टर बिल्कीस जो है वो हर्बल तरीके से बताएंगी, डॉक्टर हिना जो है वो Aesthetics and हाँ, वो treatments and मशीन्स, ट्रीटमेंट्स, दवाइयाँ वगैरह वगैरह जो भी मेडिकल साइड पर होगा तो वो ये केटर करेंगी। और अपने बाल हम इनके हाथ में देते हैं, बीनिश फैशनिस्टा, कलर और Chemical फलाना treatments धमाका। and all, हाँ। भाई हमने फैशन भी तो करना है ना, काले बालों में तो नहीं मर जाएंगे ना अब तो आपको काले बालों वाली औरतें ही मुश्किल से मिलती हैं। बहुत मुश्किल से वर्जन हेयर आपको नहीं मिलते। कोई भी पूछेगा तो नहीं जी तो नहीं रहे अब। मेहंदी भी लगाई हो तो वो वर्जन हेयर नहीं रहते। नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। सो बहुत कम लोग होंगे, बल्कि गिनकर बताएं। आप अपने घर में देखें, आपकी जो मेड भी होगी ना वो भी मेहंदी शेंदी या कोई ना कोई टोटका करके किया होगा उसने। Young बच्चियाँ भी they want to like color their hair. Yes. At an early age they talk about it कि अभी मेरी एज इतनी हुई नहीं है, मुझे इतनी हो जाए, मुझे कलर कराने हैं मैं बाल। कलर करा के आई तो देखा मेरी मेड जो है वो भी छुट्टी से आई तो वो भी करा के आई। मैंने कहा तो मेरे मियाँ ने कहा तुम्हारे और उसके बाल एक जैसे लग रहे। मैंने कहा भाई सो आप आज ये आप सोच ही नहीं सकते कि किसने कहाँ से कलर कराया है, यानी सब फैशनेबल हो चुके हैं और उनको लगता है कि फैशन शुरू ही इससे होता है, बाल बच्चियाँ। क्योंकि यू हैव टू एग्री, एकदम से लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। आप जैसे ही अपना हेयर कलर, इवन इफ यू जस्ट गॉन अ शेड लाइटर, इट चेंजेस योर एंटायर लुक। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ चारों से कि आपने पहली दफ़ा अपने बालों को डाई कौन से उसमें कराया था, टीनेज में या 20s में, तो आप लोग क्या कहेंगे? तो तुमसे शुरू करती हूँ मैं। 13 years old. या अल्लाह, Oh my Yeah, God, I can't believe this. खुद कर लिया था क्या? What can you? How can you not believe a hairdresser? Yeah, I mean, but you are not a born hairdresser, ना? I am. लेकिन बचपन में शुरू कर दिया। Hina, I did my first haircut when I was 9-year-old to a maid. Oh my वो God. बेचारी that's an- अम्मी का इंतजार करती रहेगी कि ऑफिस से आएंगी तो शिकायत करूंगी क्योंकि मैं घर जाऊंगी तो मेरा मियाँ तलाक दे देगा, इसने मेरी चोटी काट दी है। आपने ही ना बताएं जरा। मेरा I think I remember 29, yeah. अच्छा, Yeah, that's okay. when I did my after I got married. हाँ, डॉक्टर है ना, पढ़ लिख के फिर फैशन कर देंगे। हाँ, सोचती थी 10 दफा सोचा डॉक्टर before तो getting सर it झाड़ done. मुंह फाड़ रहते बेचारे जब तक पढ़ रहे लेकिन अब तो होते। ऐसा टाइम आ गया कि we can't live without the color. Exactly. आप We बताएं। have to get the roots. मैं फर्स्ट ईयर में, मैं 15 and a half की थी, अच्छा, तब किया था। ओके, चलें जी 13 से थोड़ा ये भी कम नहीं है, ये भी फैशनेबल है। और बड़ा ऐसा था कि कॉलेज में ना हमारी एक टीचर थी, उसको मैंने पानदान कह दिया था। हाँ। वो पान खाती थी तो उनको किसी ने पानदान। शिकायत लगा दी कि बिल्किस ना आपको पानदान कह रही है। उनको मुझसे चिढ़ हो गई। उर्दू की टीचर थी, वो आती थी मुझे कहती थी गेट आउट, तो मैं भी गेट आउट हो जाती थी। माशाल्लाह उर्दू के पीरियड में बाहर खड़ी रही है। नहीं, बाहर जाके नीचे जो है ना सब अपने बाल ब्लीच कर रहे थे। मैं कहा मेरे भी कर दो।
और फिर वो इतना शौक ऐसे में। जिसने मोटी मोटी लट्ठे जो है ना वो ब्लीच करके, अच्छा उसमें मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कितना बुरा लगेगा ना, सारे my गोल्डन और वो सारे, मेरे अपने बाल ब्राउन और गोल्डन का अजीब सा शेड। और फिर मैं जैसे नमाज के लिए दुपट्टा नहीं होता ऐसे रखती थी। मेरे अब्बा ने कहा ये इतनी शरीफ कब से हो गई, दुपट्टा ही नहीं उतारी। वो जो ब्लंडर करके आई थी। तुम बताओ तुमने कब पहना? क्वाइट लेट, अगेन लेट 20s आई थिंक, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगता था मुझ पे, क्योंकि मेरे डार्क बाल थे, कि मुझ पे लाइट शेड सूट नहीं करेगा और आई वोंट बी एबल टू कैरी इट, तो मुझे बहुत डर लगता था। बट आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, मैंने किया और फिर मुझे वाकई नहीं सूट किया। अच्छा चले, आप लोगों ने, फिर आप लोग शरीफ बच्चियां हैं। मैंने तो डाई बहुत देर में किया, लेकिन मैंने पर्मिंग कराई। मेरे डायरेक्टर ने, जब मैं शोबिज़ में आई तो मैंने 18-17 साल की एज में पर्म करवा ली अपने इतने लंबे बाल। मेरे डायरेक्टर ने कहा तुम बहुत मासूम लगती हो, मुझे तुम्हारी थोड़ी और ज़रा बबली लुक चाहिए, तो उसने मेरे पूरे इतने लंबे बाल पर्म करा दिए। थैंक यू यासिर अख्तर। तो मेरा पहला एंड डायरेक्टर आई होप कि वो पर्म अच्छा हुआ होगा, बहुत बिकॉज़ अच्छा। पाकिस्तान में पर्म बहुत कम लोग अच्छा करते हैं। बहुत, मैंने भाभी से कराया था, मुझे जहाँ तक भाभी याद से पड़ता है। और 2 या 3 दफ़ा कराया मेरे इतने लंबे बाल, और वो मुझ पे बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे एंजेलिन मलिक के रियल। मेरे वेवी थे बाल, लेकिन पर्म तो कुछ और ही लुक देते ना, वो एंजेलिन मलिक वाले बाल लगते। नॉट स्पाइरल वाले। स्पाइरल कर्ल। स्पाइरल, देखो पर्म आपको एटलीस्ट 20 to 22 टाइप्स ऑफ कर्ल्स हैं व्हिच यू कैन गेट आउट ऑफ मेरे एंजेलिन वाले होते थे Yes. समझो। तो कब Yes. कितना चलता है पर्म, लाइक हाँ? व्हेन यू गेट इट पर्म आप अपनी रूट्स करा सकते हैं पर्म, पता है आपको? देयर आर For a 20 lift, टाइप्स उससे body आ जाती है। पहले जमाने में तो इतना नहीं होता था ना। मैं ये उस बात वक्त कर रही सिर्फ हूँ, स्पाइरल चलता मैं था बात आपका कर रही हूँ वाला। कोई 25 साल पहले की, और तब की बात कर रही हूँ मैं। तो वो उस वक्त मेरे लंबे बाल, एंजेलिन वाले बाल, तो वो मुझे थोड़ा मॉडर्न दिखा रहा था। मैं बहुत ही ये बहन कौन जी सा लगती। ड्रामा है? देखना मेरा घर एक चाहिए। वर्लपूल। आई डोंट नो कि वो कई तस्वीर YouTube वगैरह पे नहीं YouTube पे होगा? पहला ड्रामा। आई डोंट रिमेंबर द नेम। YouTube पे होना चाहिए। वी शुड सी। तो अच्छा, अब हम शुरुआत करते हैं पैदाइश से। मेरी अम्मा ने मुझे 8 दफ़ा गंजा कराया, ये सोच के कि मेरे बाल बहुत बाल आ अच्छे हैं। नो डाउट मेरे बाल बहुत इतने लंबे, काफ़ी अच्छे चले हैं काफ़ी अरसे तक। तो अब आप लोग एक्सपीरियंस अपना बताएं, बचपन में आप लोगों के बालों मेरा के साथ- 6 दफा छह दफा गंजी गंजी थी हुई मैं, हैं? यस, एंड आई हैड रियली थिक हेयर। हाँ, तुम बताओ अभी। Really good. अपना गंजपन किसको याद है? 4-5 मर्तबा। हाँ, Really? डॉक्टर बिल्की साहब क्या? मुझे याद नहीं। नहीं बताया नहीं, मुझे कौन सा याद होगा, अम्मी ने मैं अपने बताया। अपनी सारा को मैंने किया था, क्योंकि सारा के बाल ही नहीं थे। सारा के सिर्फ यहाँ 2 बाल इधर थे, 2 बाल इधर थे बस। हाँ। जब वो पैदा हुई थी, हाँ। 7 मंथ में हुई थी, तो उस पे जो है ना एक टोटका किया था, वो बहुत कारामद है, मैं वो बता देती हूँ। अच्छा, तुम कितनी दफ़ा गंजी हुई? as far as I know सिर्फ एक दफ़ा, क्योंकि अच्छा। मेरी अम्मी was very particular about कि कैसी लग रही है उनकी बेटी, उनको गंजे बच्चे नहीं अच्छे लगते थे, तो आई थिंक उन्होंने नहीं करवाया मुझे। एक दफ़ा करवाया, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरा वो फ्रेंच कट होता था मेरा पूरा, क्योंकि अम्मी को ये लगता था मेरा फोरहेड बड़ा है, तो अम्मी ने मेरा फ्रेंच बड़ा कट तो करवा नहीं है। दिया। नहीं है। तो छोटा हुआ ना उस फ्रेंच कट की वजह से, जो फ्रिंज अम्मी रखती थी, मेरा माथा कवर हुआ है, वरना जब मैं पैदा हुई थी तो मेरा माथा बहुत बड़ा था और अम्मी को ये अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, मुझे ये आप सबसे पूछना है, जिस ज़माने में हम पैदा हुए थे उस वक्त ये मिथ था कि गंजे होंगे तो बाल अच्छे, जितनी दफ़ा गंजे होंगे। तो क्या ये आजकल की रिसर्च ये कहती है कि जितनी दफ़ा गंजे होंगे तो बाल अच्छे होंगे? आजकल की रिसर्च, आजकल के पेरेंट्स एंड बच्चाज आर वेरी कॉन्शियस। आजकल वो उनको अपने बच्चों को गंजा ही नहीं कराना। गंजा ही नहीं कराना। हाँ। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे ऐसे अच्छे लग रहे हैं, बाल अच्छे लग रहे हैं, वो उनकी हेल्थ उस तो तरह मुझे से इसलिए नहीं आप ये सोचते। बताएं क्या ये हमारा बात तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अच्छा गंजे गंजा होके? आई फील हमारी पूरी फैमिली, सब बच्चे एक साथ, हम लोग का पढ़ते पढ़ते अम्मी ने बोला गंजे एक साथ ले जाके कजन्स में। गर्मियों में पता है जून जुलाई में गंजे हो रहे हैं। 6 years of age में भी आई रिमेंबर आई हैड दिस मच हेयर, और जाके अम्मी ने हम तीनों कजन्स जाके छुट्टियों में जून जुलाई में गंजा करा दिया। एंड इट वाज वेरी वेरी क्यूट, वी हैव पिक्चर्स ऑफ दैट टाइम। अल्लाह, क्यूट तो नहीं है। लेकिन मतलब एक कजन्स के साथ हम लोगों ने आपस में जब सब हो जाते थे ना पूरे घर के लोग गंजे, तो फिर बुरा नहीं लगता था कोई। मगर अगर कोई खानदान वाले, जैसे लाइक मेरा देवर जो है, वो बार बार अपनी बच्चियों को ना गंजा करा दे। उनकी बच्चियों के बहुत अच्छे बाल हैं, नो डाउट, वो बार बार गंजा करा देते। तो मेरे मियाँ ने उनको कहा, यार बच्चियाँ आप ऐसे नहीं करो, हर जून जुलाई में तुम गंजा करा दे तो बच्चियों को सारे घर गंजा हो रहा है।